नमस्कार नमस्कार। मैं लवदीप अपने चैनल एजुकेटर 24 पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर वीडियो चल रही है, तो आज उसकी हम तीसरी पार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी चला हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास के साथ अधिगम का क्या संबंध है, उसकी तीसरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम अधिगम की जो अवस्थाएँ हैं, उसका मानवीय विकास की जो अवस्था है उसका अधिगम से क्या संबंध है, उसके स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट में, वो कुछ जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपनी सीरीज़ की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं, और रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि उसका विकास के साथ क्या संबंध है, अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है, ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले है शारीरिक विकास में क्या चेंजेस आते हैं जब अधिगम उसमें होता है, मानसिक विकास में उसका क्या होता है, सामाजिक विकास में, स्वेगात्मक विकास में, और आपका मनोगात्मक यानी कि मोटर स्किल्स में उसका क्या इफेक्ट होता है वो चीज़। फिर लैंग्विस्टिक विकास यानी कि भाषीय विकास उसका कैसे होता है, वो सब कुछ हम जानेंगे आगे। थोड़ा अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो क्या है, इसमें ये लिखता है कि शारीरिक विकास और अधिगम में इसमें बच्चों के शरीर का विकास शामिल है। देखिए शारीरिक विकास है तो ऑलमोस्ट आपका फिजिकल वर्ड से ही डेवलपमेंट है, फिजिकल वर्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें विकास में बाह्य एवं आंतरिक विकास भी शामिल होता है, यानी कि केवल और केवल आपका इंटरनल डेवलपमेंट नहीं होता, एक्सटर्नल फिट, यानी कि आपके शरीर के अंदर का विकास, जो आपके दिल धड़कना है, आपकी मांसपेशियों का विकास, आपके शारीरिक अंगों का विकास, वो चीज़ आती है। जो शारीरिक विकास है वो आपकी व्यक्तित्व मतलब आपकी पर्सनैलिटी के एडजस्टमेंट में, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण करने में, और आप उसको कैसे निर्मित करते हो, आप कैसे उसको वातावरण के साथ ढालते हो, उसके निर्माण में आपका ये चीज़ मदद करता है। कौन? लर्निंग, ठीक है। दूसरा है, अगर आप इसके और ऊपर बात करेंगे, फिर ही कहता है प्रारंभ में हम दूसरों पर बहुत निर्भर होते हैं। जब आप शैशवावस्था में होते हैं, आपको पता है कि आपको माता पिता पर जन्म से निर्भर रहना पड़ता है, तो विकास की प्रक्रिया में स्वयं सक्षम बन जाते हैं। जैसे जैसे आपका शारीरिक विकास होता है, धीरे धीरे हम अपने आप उस परिस्थिति के काबिल बन जाते हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी मदद करती है आनुवंशिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। फिर आपका पर्यावरण, जहाँ पर आपकी पेरेंट्स की देखभाल, और आपको पौष्टिक भोजन, आप कसरत करते हैं, और जो आपको अन्य विकारों से बचने में शिक्षक का पर्याप्त ज्ञान, ठीक है, क्या है, विकारों से हमें बचाता है। अगर आपके जो टीचर्स हैं वो आपको फुल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बच्चों की इंटरेस्ट का, जितने भी आपकी इंटेलिजेंस हैं, बिहेवियर का, जितनी इच्छाएं हैं, अगर आप उस पर ध्यान रखकर उसको गाइड करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो विकास है वो बहुत तेज़ गति से होगा। अब बात करते हैं आपके मेंटल डेवलपमेंट की, यानी कि आपका जो मानसिक विकास है और उसका अधिगम में क्या होगा। देखिए क्या है, मानसिक विकास में क्षमताओं में वृद्धि होती है, आपकी इंटेलिजेंस, सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, ताकि वह बदलते हुए वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सके। देखिए क्या है, आपने शैशवावस्था में पढ़ा कि आप करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पेरेंट्स आपकी कोई चीज़ छीन लेते हैं तो वो कहते हैं वो तो गायब होगी, कोई ले गया। लेकिन जब आप बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको चीज़ों के अस्थायित्व का पता चलता है, कौन सी चीज़ फिक्स है, कौन सी परमानेंट है, इस तरीके से। जन्म के समय बच्चे में योग्यता का अभाव होता है, यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी में इसकी कमी होती है। धीरे धीरे आपकी आयु बढ़ने पर, जब आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते हो, तो आपके मानसिक विकास की गति बड़ी तेज़ गति से बढ़ने लग जाती है, और इससे क्या होगा, आपके चिंतन में, आपके चीज़ों के स्थायित्व में, उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कल्पना। इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस में जो आपके मेंटल फैक्टर हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर, मेमोरी, थिंकिंग, आपकी इंटेलिजेंसी और डेडिकेशन, निर्णय लेने की जो क्षमता है, समस्या समाधान की जो योग्यता है, वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है।
शिक्षकों को अगर उसे पर्याप्त ज्ञान मिल रहा है ना, पर्याप्त नॉलेज उसको हो, तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे को भी उपचारात्मक यानी कि रिमीडियल टीचिंग, उसका उपचार करके उससे क्या होता है, सेक्शन एजुकेशनल इन्वायरमेंट बच्चे को दे, को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, उसको पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स और सहायक सामग्री, चार्ट्स, मॉडल्स, इस तरीके से चीज़ें उसको प्रयोग करता है, तो बच्चे की इंटेलिजेंसी की पावर बढ़ जाती है। इमोशनल एस्पेक्ट और आपका अधिगम, ठीक है। संवेग, संवेग को जिसे हम हिंदी में भाव भी कहते हैं, ये मानव के व्यवहार को प्रभावित भी करते हैं। भय, गुस्सा, खुशी और आश्चर्य, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है इसका विकास भी बड़ी तेज़ गति से होता है, जो मानव में कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को भी आपकी जन्म देती है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपकी जो चीज़ें हैं ये कि आपके जो विकास हैं वो मानवीय विकृतियों को जन्म देती हैं, जिसमें आपके मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक और सामाजिक विकास भी बड़ी जल्दी शामिल होता है। इसके बाद शिक्षक संवेगों की ओर अगर पर्याप्त ज्ञान, भय का ज्ञान जाने बिना अगर कैसे उसको दूर करेंगे, जब उसको पता ही नहीं कि उसको किस चीज़ से डर लगता है, तो उसकी समस्याओं का समाधान वो कैसे करेगा, ठीक है। विद्यालय का परिवेश भी अगर अच्छा है और उसके क्रियाकलाप, जो उसकी कोकुलर एक्टिविटी हैं, अगर वो टीचर का सहयोग उसको मिलता है, माता पिता, उसके मित्र, स्नेह, अगर प्यार से उसको ध्यान रखते हैं, तो उसके इस विकारों को ठीक किया जा सकता है। इनसे बच्चा स्वाभिमानी और संवेगात्मक तौर पर मजबूत बनता है, ठीक है। मोटर स्किल्स बच्चे की कैसे काम करती हैं आपकी, इसका संबंध मानसिक क्षमताओं, क्रियात्मक योग्यताओं से। ये कैसी योग्यताएं हैं जिनमें आपकी मांसपेशी और मसल्स की पावर का इस्तेमाल आपको करना होता है। जन्म के समय कार्य करने में बच्चा अक्षम होता है, यानी कि उसे चलने फिरने में कठिनाई होती है, वो खुद चल नहीं पाता, उसको उठाकर छोड़ के आना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, आपके शरीर में काम करने की क्षमता बढ़ती है और आप धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब आप अपना कार्य स्वयं करने लग जाते हो। इससे बालक स्वाभिमानी, स्वावलंबी बनता है। स्वस्थ और शारीरिक विकास में मदद होती है। अपर्याप्त क्रियाओं से कई समस्याएं आती हैं। शिक्षक अगर पर्याप्त आयु और ज्ञान स्तर में बच्चों का क्रियात्मक विकास भी कर सकता है। अब थोड़े से ऐसे फैक्टर पढ़ेंगे जो पूरे उसको कंप्लीट कर दें हमारे टॉपिक को। जो मनुष्य गर्भकालीन अवस्था में 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है, 280 डेज में बच्चे का जन्म होता है, यानी कि 9 महीने पूरे, 90 × 30, 270 प्लस एक्स्ट्रा ओवर डेज, 280 दिन। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वेट 7 पाउंड के आसपास होता है, यानी कि तकरीबन 3.5 किलो से ज़्यादा। जो विकास है वो गर्भधारण, यानी कि मनुष्य के आपकी गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत की मृत्यु तक चलता रहता है। मनुष्य के किस किस चीज़ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, परिवर्तन होगा मनुष्य के शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, संवेगात्मक तौर पर और गुणात्मक होंगे सारे परिवर्तन। लेकिन विकास में परिवर्तन क्या आएंगे, रचनात्मक होंगे, परिपक्व और विनाशात्मक में वृद्धि अवस्था में आ जाएगा। अब शारीरिक 2 रूपों में होता है, मस्तकोद्मुखी, यानी कि जब आपका विकास जो है वो क्या होता है, सिर से पैर तक, ठीक है। एक होता है निकट दूर बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका जो विकास है वो केंद्र से बाहर की होगा, ठीक है। आपका जो विकास है वो परिपक्वता शिक्षण का परिणाम होता है, मेच्योरिटी का। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है और उसमें जो चेंजेस आते हैं आपके, ये शारीरिक तौर पर मात्रात्मक होते हैं। निरंतरता के सिद्धांत में शामिल है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण में खेल विधि यूज होती है। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था और किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था आपकी आज के टाइम में बोली जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ चीज़, ठीक है। मैंने अपनी सभी चीज़ों के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कंसिस्टेंसी क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रहा हूँ आपके लिए। जो फ्री क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं एजुकेटेड 24 के नाम से, जो वीडियोज़ हो तो लिंक आपको मिल ही जाएगा उसका। फेसबुक पेज को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेटेड 24 के नाम से ही है। प्रोफाइल भी एजुकेटेड 24 के नाम से ही है, तो लवदीप शर्मा के नाम से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास।